हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 ऑफ साइंस को डिस्कस करेंगे, जो कि बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है, यानी शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनकी गतियों से संबंधित है। फ्रेंड्स, हम सभी लोग दिन में सोकर उठने से और रात्रि में सोने तक हम लोग अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के मूवमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मूवमेंट हमारे पूरे शरीर में एक जैसा न होकर अलग अलग तरीकों से कार्य करता है। जैसे यदि हम जंपिंग यानी कूदने जैसा काम कर रहे हैं, यदि हम जंपिंग जैसा कार्य कर रहे हैं तो हमारे लेग्स यानी पैरों का यूज होता है। यदि हम कोई भार उठाने का प्रयास करते हैं, यदि कोई वेट उठाते हैं, तो हमें अपने हाथों के मूवमेंट का यूज करना पड़ता है, यानी हमें अपने हैंड्स का यूज करना पड़ता है। वही यदि हमें कोई भारी सामान कैरी करना होता है, कोई सामान या लोड हमें कैरी करना होता है, तो हम अपने बैक अर्थात पीठ का यूज करते हैं, यानी हम अपने बैक का यूज करते हैं। कहने का मतलब कि हर एक काम के लिए प्रत्येक तरीके से हमारे शरीर के जितने भी पार्ट हैं वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं और अलग अलग तरीके से मूवमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो शरीर के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो आखिर ऐसा करते क्यों हैं। शरीर के सभी पार्ट एक जैसा मूवमेंट न करके अलग अलग क्यों करते हैं? तो उसका रीज़न है हमारे शरीर में जितने भी बॉडी पार्ट्स बनाए गए हैं सबके अपने अलग अलग कार्य हैं। उन्हीं कार्य और फंक्शंस के बेस पर फंक्शन और उनके वर्क के बेस पर हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं और उनके स्ट्रक्चर के बेस पर हमारे शरीर के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके से मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारे हाथ का स्ट्रक्चर अलग होता है, हमारे हैंड का जो है द स्ट्रक्चर ऑफ आवर हैंड इज डिफरेंट। हमारे लेग जो पैर हैं उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, हमारे जो चेस्ट यानी छाती है उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, हमारा हेड है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है हेड का। फ्रेंड्स, फंक्शन, वर्क और स्ट्रक्चर के आधार पे हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट हैं वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। मूवमेंट करने का फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में मूवमेंट जो होती हैं वो मुख्यतः उसके दो इम्पॉर्टेंट रीज़न हैं। हमारा पूरा शरीर मुख्यतः दो प्रकार की चीज़ों से बना है। हमारी जो एक मानव शरीर या ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स बॉडी या कुछ भी मेनली 2 टाइप ऑफ थिंग्स से बना है। हमारी जो शरीर 2 टाइप से बनी है वह है, द फर्स्ट वन इज बोन हड्डियां, और द सेकेंड वन इज मांस। फ्रेंड्स, बोन और मांस हमारे शरीर में ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिससे हमारे पूरे बॉडी का मैन्युफैक्चर या निर्माण होता है। फ्रेंड्स, बोन्स हमारे शरीर को एक स्ट्रक्चर देते हैं, और हमारे शरीर में जो मांस होते हैं उस स्ट्रक्चर पर एक खाल की तरह काम करते हैं। ये जो मांस होता है हमारे शरीर पर एक खाल या लेदर या कवर की तरह काम करता है। फ्रेंड्स, अगर इस लेदर यानी चमड़े और कवर को हटा दिया जाए तो हमारे शरीर में एक खड़ा ढांचा मिलेगा जो कि बोन्स के रूप में मिलेगा। फ्रेंड्स, यही बोन्स हमारे शरीर में
जितने भी मूवमेंट होते हैं वो अलग अलग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बोन्स का स्ट्रक्चर जिस टाइप का होगा या हमारे शरीर में कोई हड्डी जिस जगह होगी उसका फंक्शन या वर्क उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। जैसे हमारे लेग में जो बोन है, हमारे लेग यानी पैरों में जो बोन है, हमारे लेग्स में जो बोन है वो हमें चलने के लिए मदद करते हैं। लेग्स के जो बोन है वो चलने या रनिंग के लिए मदद करते हैं, जबकि हैंड्स के बोन फ्रेंड्स वही हैंड्स के बोन जो है हाथ से जितने काम किए जाते हैं, हैंड वर्क जितने भी होते हैं या लोड को कैरी करने के लिए यानी लोड कैरी करने या वेट उठाने के लिए किया जाता है। सो फ्रेंड्स, बोन्स में जो जो स्ट्रक्चर जिस बॉडी के जिस भी पार्ट में फिट होते हैं वो अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि हमारे शरीर का ऊपरी भाग यानी जो चमड़ा या मांस वाला हिस्सा है उसके अंदर हड्डियां जुड़ी हुई हैं या अलग अलग हैं। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमारा जो मांस होता है अर्थात हमारे शरीर की जो ऊपरी परत होती है, जो स्किन होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है यानी स्किन फ्लेक्सिबल है। हम लोग उसे खींचने पर वह स्ट्रेच होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बोन्स के मामले में, हड्डियों के मामले में ऐसा नहीं है। हड्डियां स्ट्रेच या खींचने के बजाय अपनी जगह पे रहती हैं और यदि अधिक जोर लगाकर उसे खींचा जाए तो हड्डियों में खिंचाव अथवा दर्द की समस्या हमें देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो कई छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी है। हमारे शरीर में जो मांस है वह बहुत फ्लेक्सिबल है, अर्थात हमारे शरीर का जो ऊपरी पार्ट है यानी जो मांसल वाला भाग है वह काफ़ी फ्लेक्सिबल है, यानी खींचने पर यह खिंच जाता है। जबकि हड्डियों की स्थिति में ऐसा नहीं है। हड्डियों को खींचने पर वो खींचते नहीं बल्कि एक जगह बने रहते हैं और एक हाई अमाउंट में प्रेशर या खिंचाव की स्थिति में हड्डियां दर्द करने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो एक पूरी तरीके से नहीं है। हड्डियां जो है छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हैं। हमारे शरीर में, एक वयस्क मानव के शरीर में लगभग 206 हड्डियां पाई जाती हैं। एक वयस्क शरीर में लगभग 206 हड्डियां पाई जाती हैं और ये 206 हड्डियां अलग अलग तरीके से शरीर के विभिन्न पार्ट्स में अपना वर्क करती है। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि जब दो हड्डियां या शरीर के दो हिस्से आपस में जुड़ते हैं यानी टू पार्ट्स जहां पर एक दूसरे से मर्ज करते हैं, टू पार्ट्स मर्ज जहां पे करते हैं, हम लोग उसे जॉइंट्स बोलते हैं। इन्हीं जॉइंट्स के बेसिस पर हमारी हड्डियां और हमारे मांस अलग अलग तरीके से मूवमेंट करने में कैपेबल यानी सक्षम होते हैं। अगर हमारी हड्डी संपूर्ण रूप से एक जैसी होगी तो हम हमारे शरीर को अलग अलग तरीके से मूवमेंट नहीं करा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हड्डियों का जो जुड़ाव होता है, जहां पर दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, वो किन किन तरीकों से जुड़ पाती हैं। फ्रेंड्स, हम लोग यहां पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सपोज आप अपने हाथ को देखते हैं तो हाथ हमारा मूवमेंट कर पाता है। लेकिन यदि एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, सपोज ये आपका हाथ है, फ्रेंड्स
अगर हमसे कहा जाए कि हम अपने हाथ को सीधा करके सपोज हम अपने हाथ को सीधा कर लेते हैं और हम अपने हाथ पर एक पट्टी यानी लकड़ी का एक पट्टी बांध लेते हैं। सपोज हमने अपने हाथ पर एक लकड़ी का पट्टी बांध लिया। फ्रेंड्स, क्या यह पॉसिबल है या संभव है कि अब हम अपनी हाथ को सामान्य रूप से मूवमेंट करा पाते हैं? यानी अब हम अपने हाथ को नॉर्मल सिचुएशन की तरह मूवमेंट करा नहीं सकते। इसका मतलब कि हमारे हाथ के किसी न किसी भाग में दो ऐसी हड्डियां हैं जो कि आपस में एक जगह जुड़ी हुई हैं और उन्हीं हड्डियों के माध्यम से हमारे हाथ जो है मूवमेंट यानी गति करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं वो कितने तरीकों से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस लेक्चर में 2 इम्पॉर्टेंट जो है कि जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट 2 जॉइंट्स को हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स के बारे में जिसे हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम लोग बोलते हैं। फ्रेंड्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में 2 हड्डियां इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि एक हड्डी का ऊपरी हिस्सा यानी एक हड्डी का बाहरी भाग एक गेंद की भांति होता है। फ्रेंड्स, यह पूरी तरीके से गेंद नहीं होता। आप समझ सकते हैं कि एक अंगूठे को या मुक्के को बनाने पर जिस प्रकार की संरचना हमें दिखलाई पड़ती है उसका आकार कुछ ऐसा होता है और उसके पिछले हिस्से में एक हड्डी या एक खोखला ढांचा दिखलाई पड़ता है। फ्रेंड्स, इस गोल वाले भाग पर एक प्लेट नुमा हड्डी लगी होती है। एक प्लेट नुमा हड्डी इस प्रकार लगी होती है। यह हड्डी इस प्रकार लगी होती है कि यह जो गोला वाला और जो लंबी वाली हड्डी है वह आगे पीछे वह मूवमेंट तो कर पाती है, वह ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं प्रत्येक दिशा में मूवमेंट कर पाती है, लेकिन वह आगे या पीछे दिशा में मूवमेंट नहीं कर पाती। फ्रेंड्स, इस प्रकार की हड्डियां हमारे शरीर में 2 जगह जुड़ी हुई हैं। हमारे जांघ की हड्डी यानी हमारे थाई की जो बोन है फ्रेंड्स, थाई का जो बोन्स है, थाई का बोन और हमारे शोल्डर यानी हैंड का जो बोन हमारी छाती और हाथ जहां से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हम देख पाते हैं कि हम अपने हाथ को अलग अलग तरीके से मूवमेंट करा पाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 2 ऐसे प्लेसेस हैं, थाई और हैंड के मूवमेंट यानी शोल्डर्स, थाई और शोल्डर की हड्डी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ी हुई है, जो कि आगे पीछे तो मूवमेंट नहीं कर पाती लेकिन चारों दिशाओं में और ऊपर नीचे मूवमेंट कर पाती हैं। फ्रेंड्स, हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं जिसे हम लोग पिवाइटल जॉइंट्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, पिवाइटल जॉइंट्स एक ऐसा जॉइंट है जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह चारों तरफ मूव तो नहीं कर सकता, लेकिन यह एक लिमिट तक मूव कर सकता है। हम लोग इसको बोलते हैं पिवोटल जॉइंट्स। फ्रेंड्स, इस प्रकार के जॉइंट्स में हम देखते हैं कि हमारा शरीर एक निश्चित सीमा तक मूवमेंट कर सकता है। यानी हमारे जो बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट था उसमें
हम अपने हैंड या अपने लेग को पूरे 360 घुमा सकते थे, यानी हम अपने हैंड और लेग को 360 अंश घुमाने में सक्षम थे। लेकिन पी वाइटल जॉइंट्स में ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। पी वाइटल जॉइंट्स में यह जो 360 अंश का जो घुमाव है यह कम हो जाता है और इसकी एक सीमा निश्चित हो जाती है। फ्रेंड्स, हम लोग अपने गले की उस हड्डी के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमारा गला और हमारी खोपड़ी एक विशेष प्रकार की हड्डी से जुड़ी होती है। फ्रेंड्स, सपोज करते हैं यह हमारा गला है, तो हम देखते हैं कि हमारी जो हड्डी होती है यहाँ पर फ्रेंड्स एक हड्डी होती है जिसकी मदद से हम देखते हैं कि हमारी जो खोपड़ी यानी जो सिर का हिस्सा होता है वह पीछे, आगे और दाएं और फ्रेंड्स इसी तरीके से बाएं मूवमेंट कर पाता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग अपने सिर को पूरे 360 अंश घुमा पाए? फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो पाता। सो फ्रेंड्स, ऐसा न होने का कारण इस प्रकार होता है कि हमारी हड्डी कुछ इस प्रकार बनी होती है, जिसमें यह गले की हड्डी जुड़ी होती है। हम दाएं अथवा बाएं तथा आगे या पीछे मूवमेंट करने के लिए तो कैपेबल होते हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा तक घूमने के बाद हमारी हड्डी लॉक हो जाती है। लॉक अर्थात उसके आगे तक मूवमेंट नहीं कर पाती। सो फ्रेंड्स, पी वाइटल जॉइंट्स हमारे खोपड़ी के निचले हिस्से में पाया जाता है, जिससे हमारा गला जुड़ा होता है। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और पी वाइटल जॉइंट्स की जो हड्डियां होती हैं वो किस तरीके से एक दूसरे को मूव करने में हेल्प करती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट दो जॉइंट्स के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि चीज़ें इन्फॉर्मेटिव हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हमें अपने प्रश्न और सुझाव अवश्य दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में दो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।